हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो यूपी बोर्ड ने क्लास 11th का सिलेबस जो जारी कर दिया गया है, वो भी 30% सिलेबस को कम करके। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर 30% जो कम हुआ है वो बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि आपको पहले ऑफिशियल न्यूज़ बता दूं, उसके बाद ही आपको सिलेबस बताया जाए। तो आज जो है ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है और ऑफिशियल सिलेबस जो है वेबसाइट पर आ चुका है। तो अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए और आपको बता दूँ कौन कौन से लेसन जो है आपको इस बार पढ़ने हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब विषय के जो सिलेबस है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए, कोविड-19 के तहत जो 2021-22 का सिलेबस कम हुआ है 30%। तो गद्य में देखिए, ये दो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। गद्य में राय कृष्णदास, आनंद की खोज, पागलपथिक और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये दो चैप्टर जो है कट चुके हैं, आपको ये नहीं पढ़ना है। आगे बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी की नागमती वियोग वर्णन आपको काट देना है अपने सिलेबस से, किताब में से। केशवदास स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट आपको काट देना है। उसके बाद विविधा सेनापति और धनानंद, ये भी आपको काट देना है। उसके बाद आपको विविधा सेनापति देवघरानंद काट देना है। फिर कविवर बिहारी भी आपको सिलेबस से निकाल देना है अपने, ठीक है, कट कर दीजिए बुक निकाल कर। फिर कथा साहित्य में भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, ये भी आपका कट चुका है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत की हम बात करते हैं। तो संस्कृत में आपकी जो किताब है उसका नाम है संस्कृत दिग्दर्शिका। तो इसमें आपको करना क्या है, दो लेसन आप पे कटे हैं, एक लोभ पापस्य कारणम और चतुरिश्चोर। तो ये दोनों चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं। तो इसमें आपके लिए यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि नहीं पढ़नी है आपको। इसमें आपके पास ये दिए हुए हैं, झलांजस जी, खरिच, मोनुस्वारा, तोरली, तो ये आपको नहीं पढ़ना। विसर्ग संधि में आपको ये नहीं पढ़ने हैं। समास आपको बहुब्रीहि नहीं पढ़ना है। संज्ञा आपको राजन, जगत, सरित की नहीं पढ़नी है। सर्वनाम आपको सर्व, इदम और यद के नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप आपको स्था, पा, नी, दा, कर, चुर, इसके नहीं पढ़ने हैं। प्रत्यय में आपके तबियत और अनियर वतु हटे हैं। और सौधालंब योगाच में ये आपके हट चुके विभक्ति। काव्य सौंदर्य में आपके छंद में वर्णव्रत और यहाँ पर मुक्तक, मनहर, ये आपके हट चुके हैं, तो ये आपको इस बार नहीं पढ़ना है। चलिए अब आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ये आप सिलेबस से कट कर दीजिए। अब आपको पढ़ना ये देखिए, ये आपका सिलेबस किस तरह से आपका एग्जाम आएगा और आपको चैप्टर के नेम बता दूं। अब ये आपको पढ़ना है, ठीक है। खंड का में आपकी पुस्तक जो है गद्य की है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, चैप्टर 2 है हमारा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी चैप्टर 3, श्याम सुंदर दास 4, सरदार पूर्ण सिंह 5वां, संपूर्णानंद 6वां, राहुल संकृत्यायन। तो गद्य में आपको सिर्फ यही चैप्टर जो है पढ़ने हैं। ये लेखक के दलिन के ये पाठ के नाम है। दूसरी बात हम बात करते हैं काव्य की। तो काव्य में आपको क्या पढ़ना है, काव्य में आपको कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, ये 3 पढ़ने हैं। और उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है महाकवि भूषण, ठीक है, महाकवि भूषण। तो ये 4 चैप्टर जो है आपको पढ़ने हैं। फिर कथा साहित्य हेतु आपको क्या पढ़ना है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, ये 4 हमारे लेखक हैं। इसका बलिदान, आकाशद्वीप, समय और ध्रुव यात्रा, ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखित बलिदान है, तो ये आपको पढ़ने हैं चारों के चारों चैप्टर। फिर आपके पास जो है ये जो नाटक है, इस नाटक में आपको क्या पढ़ना है। नाटक में देखिए आप जिले के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका जिला मुरादाबाद, मेरठ, आजमगढ़ है तो आपको कुहासा और किरण पढ़ना है। आपका जिला कोई सा भी है तो आपको ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। मान लो आपके जिले ये हैं तो आपको ये वाला नाटक पढ़ना है। आपके जिले इनमें से कोई आता है तो आपको ये नाटक पढ़ना है। आपका इनमें से कोई सा जिला है तो आपको ये पढ़ना है। इनमें से कोई जिला है तो आपको ये पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये नाटक पढ़ने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा संस्कृत की हम बात करते हैं। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो संस्कृत में आपको पढ़ना है वंदना, प्रयागा, सदाचारोपदेश, हिमालय, गीतामृतम, चरैवेति, विश्वबंधा कव्य और सुभाष चंद्र। ये चैप्टर आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। उसके बाद तो ये जो था आपका हिंदी का लेसन था।
अब हम बात करते हैं इंग्लिश की कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। तो हम जो है इंग्लिश के सिलेबस को अब खोल लेते हैं। अब इंग्लिश के सिलेबस में देखिए आपको क्या पढ़ना है क्लास 11th में। इंग्लिश के सिलेबस में आपको पढ़ना है, ये आपके पास 2021-22 के लिए हट चुके हैं प्रोज में से। ठीक है, प्रोज में से क्या क्या हटा है आपके पास, ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर, सिल्क रोड। ठीक है, ये 3 चैप्टर हट चुके हैं। पोइट्री में से फादर टू सन हट चुका है, और सप्लीमेंट्री में से द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड और बर्थ और द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो सप्लीमेंट्री में से ये 3 चैप्टर हट चुके हैं। राइटिंग में से आपका सेक्शन बी में से बिजनेस लेटर हट चुका है। तो बात कर लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। तो रीडिंग में आपको तो पता ही है, ग्रामर में रीडिंग में आपको पैसेज पढ़ना है, राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग, एसे, आर्टिकल, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स। फिर ग्रामर में आपको 10 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। किस पर, नरेशन पर होंगे, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनियम। फिर आपको पढ़ना है वर्ब सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। फिर आपको ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश के लिए आपके एग्जाम में आएगी। उसके बाद हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो लिटरेचर में से आपके एग्जाम में क्या आएंगे, प्रोज में वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर 3 शॉर्ट टाइप पोइट्री में होंगे और सेंट्रल आइडिया होगा। फिर सप्लीमेंट्री में आपके 1 लॉन्ग शॉर्ट आंसर और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके होने वाले हैं। आप चलिए बताते हैं आपको चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हॉर्नबिल में आपको ये 5 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 5 चैप्टर आपको ये पढ़ने हैं, बाकी हट चुके हैं। आपको सिर्फ ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पोइट्री में आपको सिर्फ ये 4 पोएम पढ़नी है, बाकी आपकी हट चुकी हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। फिर सप्लीमेंट्री में हम स्नैपशॉट्स की बात करें तो इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा ग्रामर की बुक के बारे में बात करें तो सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ, कोई पुस्तक जो है आपको बताई नहीं जा रही है। अपने स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंग जो है आपको ये पुस्तक खरीद सकते हैं। ठीक है, और आपसे जो है फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जाएंगे पोइट्री में, और एक्स्ट्रा भी सिमिली मेटाफर। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स के। भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना है, यहाँ पर भौतिक विज्ञान आप देख सकते हैं क्लास 11th के लिए। तो पहले बताते हैं आपको क्या क्या जो है हट चुका है आपके इसमें से। ठीक है, तो आपकी इकाई 1 में जो है भौतिक जगत तथा मापन, ये आपका हट चुका है। शुद्ध गतिकी में आपके देखिए भौतिक जगत और मापन में सभी चीज़ें नहीं हटी हैं, सिर्फ ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखे हुए हैं, भौतिक कार्य क्षेत्र और अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, सिर्फ ये हटे हैं। शुद्ध गतिकी में आपके निर्देश फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थित समय, ग्राफ चाल, वे हटे हैं। गति के नियम में बल की सहचारभूमि संकल्पना और जड़त्व न्यूटन की गति का नियम, और संवेग और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, आवेग न्यूटन के गति का तृतीय नियम। दृढ़ पिंड में आपके समांतर अक्ष और लंबवत अक्ष प्रमेयों के प्राकथन और इनके अनुप्रयोग हट चुके हैं। उसके बाद दृढ़ पिंड में तथा कणों की निकाय की स्थिति में आपके ये पार्ट, ये जो टॉपिक है ये हट चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण में आपके ग्रहीय गति केपलर के नियम और गुरुत्व त्वरण हटाया। फिर खंडखा में केमिस्ट्री की खंडखा में जो है कुछ चैप्टर आपके स्थूल द्रव्य के गुण, ये आपका हटाया है, इसके ये टॉपिक जो हट चुके हैं। ठीक है, ऊष्मा गतिकी में आपके ये चैप्टर हट चुके हैं टॉपिक, और दोलन और तरंगे में आपका ये टॉपिक हट चुका है। अब हम बात करते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, पहले आपको बता दो कौन से चैप्टर में से कितना आएगा। ठीक है, भौतिक जगत और मापन में जो है 2 अंक का आने वाला है आपका। शुद्ध गतिकी में आपका 6 अंक का आएगा। गति के नियम 7 अंक के होंगे। कार्य ऊर्जा शक्ति में 7 अंक का आएगा, और दृढ़ पिंड में 7 अंक का, और गुरुत्वाकर्षण में 6 अंक का आएगा। चलिए अब आपको पढ़ना क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ना है भौतिक जगत तथा मापन। ठीक है, ये आपके चैप्टर हैं भौतिक जगत तथा मापन।
इसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। अगर इसके अलावा कुछ भी है आपकी बुक में तो आपको इस बार वो नहीं पढ़ना है। शुद्ध गतिकी में इसके अलावा कुछ और है तो वो नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम गति के नियम में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ना। फिर कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। फिर आपका चैप्टर 5 दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, इसमें आपको सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा भी कुछ और नहीं पढ़ना। तो अपनी बुक में आप टिक कर लीजिएगा। तो खंड ख में आपके ये अंक के होंगे, स्थूल द्रव्य के गुण 10 अंक का और ऊष्मा गति की 9 अंक की, आदर्श गैस 6 अंक का और दोलन तरंगे 10 अंक की। तो स्थूल द्रव्य गुण में आपको ये सब पढ़ना है। चलिए बात करते हैं स्थूल द्रव्य गुण आपको पढ़ना क्या क्या। स्थूल द्रव्य का गुण जो है आपका चैप्टर है, इसमें आपको ये पढ़ना है प्रतिबल, विकृति, संबंध, हुक का नियम, ठीक है, धारा रेखी, ईशानदा, स्टोक्स का नियम, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद इकाई 2 ऊष्मा गतिकी में आपको ये पढ़ना है। अगर इससे कुछ भी एक्स्ट्रा आपकी बुक में है तो वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, वो हटा दीजिए आप, ठीक है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 आता है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। फिर दोलन तथा तरंगे में आपको ये पढ़ना है, दोलन तथा तरंगे, इसमें आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकल है, ये सब आपके प्रयोगात्मक है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान में पहले आपको बता दूं कि आपके सिलेबस से क्या क्या हटा है। तो आपके सिलेबस से रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं से सामान्य परिचय के टॉपिक्स हट चुके हैं। अगर ये टॉपिक आपकी बुक में तो उसको हटा दीजिए। परमाणु की संरचना में आपके ये टॉपिक हट चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, और उसके बाद इसमें से आपका ये सब हट चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा गतिकी में से ऊष्माधारिता, साम्य अवस्था में से हेंडरसन समीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया, जितना भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब जो है आपके हट चुके हैं। इस ब्लॉक के तत्व में से सोडियम कार्बोनेट वगैरह ये हट चुके हैं। इकाई 11 में से पी ब्लॉक के तत्व, 12 में से ये सब जो लिखा हुआ है ये सब आपके, ये अब आपको इस बार कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से। आगे बताते हैं हम आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अब आपके अंक देख लेते हैं एक बार। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं 5 अंक की होगी। परमाणु संरचना आपकी 6 अंक की होगी। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण जो है आपका 5 अंक का होगा। रासायनिक आबंध आपका 5 अंक का। द्रव्य की अवस्था आपकी गैस 5 अंक की। तो ये आपके नंबर दिए हुए हैं कितने नंबर का आपका जो चैप्टर आने वाला है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लेसन आपको पढ़ना है। तो ये जो एक ही जो आपको पढ़ना है, ठीक है। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं में आपको ये टॉपिक्स कवर करने पढ़ने हैं। परमाणु की संरचना में आपको ये सब पढ़ने हैं, टिक कर लीजिए। तत्वों का वर्गीकरण में आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। द्रव्य की अवस्था में ये टॉपिक दिए हुए हैं। फिर ऊष्मा गतिकी में आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं। साम्य अवस्था में ये टॉपिक दिए हुए हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस की। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक हटे हैं। तो मैथ में आपके समुच्चय और फलन में से आपका समुच्चयों का अंतर, पूरक समुच्चय और संबंध फलन में से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने से, कार्य गुणन फलन का योग, अंतर गुणन तथा भागफल, त्रिकोणमितीय फलन में से साइन वाई इज इक्वल टू साइन ए, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ए और टेन वाई इज इक्वल टू टेन ए प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल, ये सब जो है हट चुका है। अब हम बात करते हैं बीजगणित की। तो आपके बीजगणित में से गणितीय आगमन का सिद्धांत हट चुका है, आपके टॉपिक्स, ठीक है। सम्मिश्र संख्या द्विघात समीकरण हट चुका है। द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये आपके हट चुके हैं, जितने आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में से आपके ये हट चुके हैं सरल रेखा, गणितीय विवेचन और सांख्यिकी प्रायिकता में से सांख्यिकी आपकी हट चुकी है। अच्छा, अब बात करते हैं क्या क्या जो आपके सिलेबस में है। पहले बता दूं आपको कितने नंबर का क्या क्या आएगा। तो समुच्चय आपके 29 नंबर के आएंगे। अभी ऊपर आपने देखा समुच्चय में से कुछ टॉपिक हट चुके हैं। तो जो टॉपिक हट चुके हैं सिर्फ आपको वही नहीं पढ़ना है, बाकी ये जो है आपको नीचे बताऊँगा वो सब पढ़ने हैं। बीजगणित आपके 37 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति 13 नंबर की।
कलन 9 अंक का है और सांख्यिकी 12 नंबर की है। ठीक है, सांख्यिकी से प्रायिकता, तो कुल मिलाकर 100 नंबर का है। अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है। समुच्चय की हम बात करें, समुच्चय में आपको समुच्चय तथा उसका निरूपण पढ़ना है। फिर आपको संबंध तथा फलन में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। समुच्चय के जितने भी टॉपिक हैं ये आपको पढ़ के चलने हैं, और संबंध फलन के ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। त्रिकोणमितीय फलन के आपको ये टॉपिक पढ़ने जितने आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं फॉर्मूला जिस पर बेस है। ठीक है, उसके बाद बीजगणित में हम बात करते हैं सम्मिलित संख्या द्विघात समीकरण में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। रैखिक समीकरण में ये टॉपिक, क्रमचय संचय में ये टॉपिक, और अनुक्रम श्रेणी में आपको ये सब टॉपिक जो दिखाई दे रहे हैं ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में आपको यहाँ पर आपको टॉपिक दिए हुए हैं, सिर्फ आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना। फिर कलन में आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं, यही पढ़ना है, इसका एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और सांख्यिकी प्रायिकता में आपको सांख्यिकी में सिर्फ ये टॉपिक जो दिए हुए हैं यही आपको पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। प्रायिकता में आपके सिलेबस में ये है। तो ये था हमारा मैथ का सिलेबस। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की ओर। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की ओर। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके हट चुके हैं इस बार के लिए 2022 के लिए। तो आपके सजीव जगत की विविधता में सजीव जगत और वनस्पति जगत में से ये टॉपिक हट चुके हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद इकाई 2 आपकी है जंतु और पौधों की संरचनात्मक संगठना, तो इसमें से आपके ये टॉपिक हटे हैं। फिर आपके कोशिका में से आपके ये टॉपिक हट चुके हैं, और पादप कार्तिकी में आपके ये हट चुके हैं कार्तिकी में। उसके बाद खनिज पोषण में से आपके आवश्यक खनिज तत्व, वृहत एवं सूक्ष्म पोषण। उसके बाद आपके मानव कार्तिकी में सब जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये सब नोट कर लीजिए, इसको आप कट कर दीजिए अपने सिलेबस में से। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस बार और हट चुका है बोर्ड की तरफ से। अब आपको पढ़ना क्या क्या ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले आपको मार्किंग बता दूँ, मार्किंग कौन से चैप्टर कितने नंबर की है। तो 70 नंबर का आपका पेपर है, सीधी सी बात है वही। तो सजीव जगत की विविधता आपके 7 अंक की है। जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक घटना ये 12 नंबर की। कोशिका आपकी 15 नंबर की। पादप कार्य की 18 नंबर की। मानव कार्य की 18 नंबर की। कुल आपका 70 नंबर का है। अब पढ़ना क्या क्या है, सजीव जगत की विविधता में सजीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण और वनस्पति जगत। तो इनमें से जितने टॉपिक ही लिखे हुए हैं, सब नहीं, जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं ना छोटे कम थोड़े हल्के कलर में, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद जंतु जगत में आपको ये पढ़ना है। फिर इकाई 2 में जंतु और पौधों की संरचनात्मक संगठना, पुष्पी पौधों की आकार की। इकाई 3 में आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको इकाई 4 में जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सब जो है आपको पढ़ना है, नोट कर लीजिए। उसके बाद इकाई 5 में मानव कार्य में ये सब पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको जो है इतना आपका पढ़ना है। तो ये था आपका क्लास 11 का सिलेबस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।